ये भी बता दो कि तुम जवाब में क्या कहते थे। कि मासूम लोग अभी भी जिंदा है। आज भी इसी एतमाद के साथ अपने लिए ये बात कह सकते हो? हाँ, क्योंकि वो बात अपने लिए नहीं कही थी, तुम्हारे लिए कही थी। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आज की किस्त में हम देखते हैं कि सुलेमान साहब नमाज़ पढ़ने जा रहे होते हैं कि उनको ख्याल आता है कि वो फजल बख्श को भी साथ ले जाएं और वो उन्हें वहाँ पर बैठा हुआ महसूस होता है, लेकिन वो उनको बुलाने लगते हैं तब उनका वहम होता है और वो फिर परेशान होते हुए मस्जिद की तरफ चल पड़ते हैं। फिर फजल बख्श मतलब शाह मीर अपने घर में बैठा होता है और शिब्रा की कॉल आती है और शिब्रा उससे पूछती है कैसे हो, तो वो कहता है मैं ठीक हूँ, तुम कैसी हो? वो कहती है कि मैं भी ठीक हूँ। फिर शिब्रा कहती है तुम क्या कर रहे थे? तो शाहमीर कहता है मैं कुछ भी नहीं कर रहा था, मैं नाश्ता करने लगा था। मैं सोच रहा हूँ आज मैं बहुत डट के नाश्ता करूँगा क्योंकि मुझे आज बहुत ज़्यादा भूख लगी हुई है। तो वो कहती है तुम बिल्कुल पागल हो, तुमने तो मेरा दिमाग घुमा के रख दिया है। तो वो कहता है क्यों, क्या हुआ? खाना तो ज़्यादा मैंने खाना है, तुम्हारा दिमाग क्यों घूम रहा है? तो वो कहती है बस वैसे ही। तो वो कहता है कि चलो फिर शाम को मिलती हो या नहीं? तो वो कहती है हाँ शाम को हम मिलते हैं। फिर वो कहती है चलो शाम को मिलेंगे, फिर फ़ोन बंद करो। वो फ़ोन रख देती है। सुगैना का शौहर नाश्ता बना रहा होता है तो उसकी माँ कहती है तुम ये क्या कर रहे हो? अगर तुम्हारी बहन ने देख लिया तो वो कितनी बातें बताएगी, तुम्हें पता है ना? तुम क्या कर रहे हो यहाँ पे? तुम पहले दिन की दुल्हन को छोड़ के कमरे में और यहाँ पर आके खड़े हुए नाश्ता बना रहे हो। अपनी दुल्हन को बुलाओ, वो नाश्ता है। नहीं अम्मी मैं ही नाश्ता बनाऊंगा, पहले भी तो मैं बनाता हूँ, आज अपनी बीवी के लिए बना लूँगा तो क्या हो जाएगा। तो फिर वो कहता है कि आज ना गन्ना का भाई आ रहा है। तो उसकी माँ कहती है अच्छा तो क्या तुमने उससे बात की है, वो तुम्हें 17वें ग्रेड का ऑफिसर लगवा दे। तो वो कहता है अम्मा तू भी ना बस ऐसे ही कहीं पे भी शुरू हो जाती है, तुम्हारा लालच दिल में कभी भी जाग जाता है। तो उसकी माँ कहती मैं तो ऐसे ही बात कर रही हूँ, जहाँ नहीं बात करनी है तो ना कर। उधर सुगैना अपनी माँ को फ़ोन करती है और बोलती है कि मम्मा अगर शेर फजल नहीं आएगा तो फिर मैं भी, मेरे घर में कोई भी ना आए, सुलेमान साहिब को भी कह दें कि वो भी ना आए। तो उसकी माँ कहती है बेटा ये तू कैसी बातें कर रही है, मैंने वो अपने घर चला गया है, लेकिन मैं तुम्हें इसलिए फ़ोन करके बता रही हूँ कि जब तुम्हारे तरफ आए तो तुम उसका नाम ना लेना। तो वो कहती है कि मैं कैसे उसका नाम ना लूँ, वो मेरा भाई है। तो वो उसकी माँ कहती है कि तुमसे कह रही हूँ तुम उसका नाम ना लेना तो फिर ना लेना। शाहमीर अपने घर आता है और अपने डैड के पास बैठता है और उनसे कहता है कि मैं यहाँ पे आया हूँ इसलिए कि आपने कहा था कि कुछ थोड़ा काम है। और कहता है कि देखो मैं आया हुआ हूँ तो मैंने कुछ दिन अब यहाँ पे रहना है। तो उसको फिर उठ कर जाने लगता है, कहता है हम बाद में बात करते हैं। तो उनसे पूछा जाता है कि आप कहाँ जा रहे हैं? तो वो कहता है कि मैं हलवा पूड़ी खाने जा रहा हूँ। तो फिर वो चला जाता है। शिब्रा की माँ सुलेमान से आके कहती है कि शिब्रा कह रही है मुझे नहीं जाना है सुगन्ना के घर पे। तो उसका बाप कहता है मुझे पहले ही पता था कि तुम यही कुछ ना कुछ ऐसे काम ही करोगी। तो वो कहती है कि चलो मैं नहीं बना सकती हूँ उसे तो तुम मना लो। वो जाते हैं उसके कमरे में और उसे कहता है कि तुम क्यों नहीं जा रही हो? तो शिब्रा कहती है मुझे आपसे ये उम्मीद नहीं थी जो आपने फजल बख्श के साथ किया है। तो उसका बाप कहता है कि मैंने क्या किया है? मैंने कुछ भी नहीं किया है, तुम अपने बाप को गलत कह रही हो। तो वो कहती है मैं आपको गलत नहीं कह रही हूँ, आई एम सॉरी, मैं नहीं जाऊँगी। मैं अब उस तक़सीम में से हूँ जिस पे लोग राज़ी नहीं होते हैं, मतलब कि मैं बेटी हूँ। तो उसका बाप कहता है जिसके पास हम जा रहे हैं वो तुम्हारी बहन है और वो भी छोटी, और उठो और तैयार हो जाओ, हमने जाना है। और वो ये कहकर चले जाते हैं। तो फिर शिब्रा को मजबूरन तैयार होना पड़ता है। इसके बाद हम देखते हैं कि सुगैना के घर पे शाहमीर आता है, लेकिन उसकी सास को ये नहीं पता होता है कि ये शाहमीर ही है। तो वो कहती है कि फजल बख्श आया था वहाँ पे, लेकिन वो यहाँ पर कुछ भी नहीं लेकर आया है, वो यहाँ पे खाली हाथ आ गया है। तो उसको कहती है कि तुम कोई ना कोई मिठाई का एक टुकड़ा ही लेकर आ जाते। तो वो कहता है हाँ हाँ मिठाई आ रही है ना, सुलेमान अंकल लेके आ रहे हैं। तो मिठाई लाने वाले से वो कहती है कि मुझे ना शाहमीर सिकंदर का दीदार करने को बहुत दिल करता है। तो वो कहता है कि अगर तुम्हारे सामने वो आएगा तो तुम पहचान लोगी खाला? तो वो कहती है हाँ मैं बाज़ की नज़र में और मेरी नज़र में कोई फ़र्क नहीं है। तो वो कहता है कि खाला आपकी नज़र कमज़ोर हो गई है, आपकी नज़र में और बाज़ की नज़र में बहुत फ़र्क है। और वो ये कहकर चला जाता है। फिर इसके बाद सुगैना अपनी बहन
شبرا سے کہتی ہے کہ شبرا اگر تمہیں اس کے بارے میں کوئی بھی بات پتہ چلے تو تم اسے دل پہ مت لینا۔ تو شبرا کہتی ہے مجھے تو سارا کچھ اس کے بارے میں پتہ ہے، اب مجھے اور کیا بات پتہ چلنے والی رہ گئی ہے۔ تو سگینا کہتی ہے جو چیز ہمیں حاصل ہو جاتی ہے نا پھر اس کی قیمت تو انسان کھو دیتا ہے، جو چیز انسان کو بغیر محنت کیے مل جاتی ہے تو اس کی قدر جو ہے وہ مل جانے کے بعد کھو جاتی ہے۔ تو میں تمہیں یہی ایک بہن ہونے کی حیثیت سے نصیحت کروں گی کہ فضل بخش جیسا نظر آتا ہے وہ اندر سے بھی ویسا ہی ہے، تم اس کے بارے میں بدگمان نہ ہونا۔ تو وہ کہتی ہے کہ چپ کرو، تم چھوٹی ہو کر کس طرح کے فلسفے جھاڑ رہی ہو۔ نرگس صفیہ کو بتاتی ہے کہ فضل بخش یہاں پر آیا تھا لیکن وہ مٹھائی کا ٹکڑا تک نہیں لے کر آیا ہے۔ تو سلیمان پوچھتا ہے کیا وہ یہاں پر آیا تھا؟ تو وہ کہتی ہے ہاں یہاں پر آیا تھا لیکن وہ ابھی گیا ہے، کہ تم لوگوں نے نہیں دیکھا ہے اسے؟ تو پھر سلیمان کو غصہ آتا ہے اور وہ اپنے آفس میں فون کرتا ہے اور کہتا ہے کہ جو میرا ڈپارٹمنٹ میں فضل بخش بندہ ہے اسے، وہ کہتا ہے کہ کیا اسے نکالنا ہے؟ تو کہتا ہے کہ نہیں نکالنا نہیں ہے لیکن نا اس کی پوسٹنگ کہیں اور کرنی ہے۔ تو اس کی ماں یہ بات سن کر پریشان ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد سلیمان صفیہ سے آ کر پوچھتا ہے کہ شبرا کہاں گئی ہے؟ تو وہ کہتی ہے کہ باہر گئی ہے۔ تو وہ کہتا ہے تم نے اسے روکا کیوں نہیں ہے؟ تو وہ کہتی ہے کہ میں ایک ماں ہوں، میں کیسے روک سکتی ہوں، مجھ سے نہیں روکا گیا، کہ ماں کا حق نہیں ہے کہ وہ اپنی بیٹی کو جہاں پر بھی جانا چاہے وہ اسے جانے کی اجازت دے دے؟ تو وہ کہتا ہے کہ تم نے اسے جانے کی اجازت نہیں دینی چاہیے تھی کیونکہ میں نے اجازت نہیں دی ہے۔ شبرا ساحل سمندر پہ بیٹھی ہوتی ہے تو تبھی وہاں پر شاہ میر آتا ہے، وہ اسے ایک قبر کے پاس لے کر آتا ہے۔ وہ اس سے پوچھتی ہے کہ یہ قبر کس کی ہے؟ تو وہ بتاتا ہے کہ یہ زبیدہ بیگم کی قبر ہے۔ تو وہ کہتی ہے کہ یہ قبر تو بہت پرانی ہے اور یہ قبر تو یہ زبیدہ آنٹی تو بہت پہلے وفات پا چکی تھی، تب میں بہت چھوٹی سی تھی جب میری ملاقات ان سے ہوئی تھی۔ وہ کہتا ہے ہاں یہ میری ماں ہے، میں تب 16 سال کا تھا۔ تو وہ بہت زیادہ حیران ہو جاتی ہے۔ تو وہ کہتی ہے کہ یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ تو وہ کہتا ہے ہاں میں صحیح کہہ رہا ہوں، میرا نام فضل بخش نہیں ہے بلکہ میرا نام شاہ میر سکندر ہے۔ تو شبرا اس کی بات سن کر بہت ہی زیادہ حیران ہوتی ہے اور اتنی زیادہ پریشان ہوتی ہے کہ وہ وہاں بینچ پر بیٹھ جاتی ہے۔ وہ اسے بتاتا ہے کہ کس طرح سے وہ اسے محبت کرتا تھا اور کس طرح سے اسے حاصل کرنے کے لیے اس نے یہ جھوٹ بولا ہے۔ وہ اسے بتاتا ہے کہ اگر وہ اس سے اس طرح کا جھوٹ نہ بولتا تو اس کی محبت لا حاصل ہی رہ جاتی۔ تو اسے بتاتا ہے کہ وہ اس سے محبت کرتا ہے اور اس سے محبت ہی چاہتا ہے۔ تو وہ اسے کچھ بھی جواب نہیں دیتی ہے اور آرام سے بیٹھ جاتی ہے اور اسے وہ مکمل اپنی داستان سناتا ہے۔ وہ پھر اس کے بعد اٹھ کر چلی جاتی ہے۔ اگر آپ کو اس کمپلیٹ ایپیسوڈ کا ریویو پسند آیا ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو لازمی پریس کریں۔ پھر ملیں گے ایک نئے کمپلیٹ ریویو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔